और बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत। बीएनपी ने 299 सीटों में से 211 सीटों पर जीत दर्ज की है। बांग्लादेश चुनाव में 151 सीट है बहुमत का आंकड़ा। जमात गठबंधन ने 70 सीट पर जीत दर्ज कराई। तारिक रहमान ने 2 सीट पर जीत दर्ज की है। ढाका और बोगरा सीट पर तारिक ने जीत हासिल की है। तो 2 सीट से चुनाव लड़े तारिक रहमान, ढाका और बोगरा, और दोनों ही सीट पर जीत हासिल की है तारिक ने। 151 का आंकड़ा है बहुमत का आंकड़ा, लेकिन 151 के आंकड़े से भी ज्यादा इस वक्त बीएनपी के पास में है और बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है बीएनपी। बांग्लादेश चुनाव को लेकर यह बड़ा अपडेट है। बांग्लादेश चुनाव में पूरा का पूरा मुकाबला बीएनपी के हक में है। बांग्लादेश चुनाव में बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जीत। तो देखिए, बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। तारिक रहमान का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पीएम बनना तय है, और ऐसे में तारिक रहमान अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो 35 साल बाद पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे और इसके बाद 1991 से 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा। ये दोनों ही प्रधानमंत्री बनती रही। शेख हसीना के देश छोड़ने और खालिदा जिया के निधन के बाद ये पहला चुनाव था। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को इस चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई थी, और चुनाव आयोग का कहना था कि 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा ने पार्टी की भूमिका की वजह से यह फैसला लिया। और 14 फरवरी को शपथ ले सकते हैं तारिक रहमान। ये भी अपडेट यहां सामने आ रहा है। बीएनपी और तारिक रहमान को बधाई दी गई है। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ने बधाई दी है संसदीय चुनाव में जीत को लेकर। तो 14 फरवरी वो तारीख भी अब सामने आ रही है। 1.5 साल किस तरीके के हालात यहां पर रहे और शेख हसीना को किन हालातों में देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना के खिलाफ में लोग सड़कों पर उतरे। एक तरीके से कहा गया कि सेना की तरफ से ही वो कदम यहां उठाया गया। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि 14 फरवरी को शपथ ले सकते हैं तारिक रहमान।